नमस्कार दोस्तों, अभ्यास इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जिसके अंतर्गत हम लगातार अपनी सीरीज़ में आगे बढ़े हुए हैं। आज हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है प्रक्षेपण यानों की पीढ़ी। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे टॉपिक का नाम है प्रक्षेपण यानों की पीढ़ी। प्रक्षेपण यान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम क्रमबद्ध रूप में एक एक बात को समझें तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जब हम चर्चा करते हैं तो हमें सबसे पहले एक विचार निर्धारित करना पड़ता है। एक विचार होता है कि हम किस उद्देश्य से कोई काम अंतरिक्ष के क्षेत्र में करना चाहते हैं। इसके ही अनुसार हम सर्वप्रथम उपग्रह को कैसे डिज़ाइन करना है, उपग्रह को कैसे निर्मित करना है, उपग्रह को कैसे प्रक्षेपित करना है और उपग्रह को कैसे स्थापित करना है। इसके संदर्भ में हमारी विचारात्मकता ही हमें लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। अगर हम चाहते हैं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमें उन्नति करना है तो सर्वप्रथम तो हमारे क्षेत्र में स्वदेशी रूप से, या हम बोलें कि हमारा स्वयं का कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। वो उद्देश्य हो सकते हैं कि हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। हमें या तो रिमोट सेंसिंग करनी होगी, या फिर हमें नेविगेशन करना होगा, या हमें संचार करना होगा, रिमोट सेंसिंग में कई उद्देश्य हमारे हो सकते हैं। जैसे कि हमें मैपिंग करनी है तो हम सैटेलाइट बनाएंगे, कार्टोसैट। यदि हमें आपदा प्रबंधन के संदर्भ में बात करनी है तो हम सैटेलाइट बनाएंगे IRS, P3। अगर हमें समुद्र का अध्ययन करना है तो हम सैटेलाइट बनाएंगे IRS P4, जिसको हम ओशनसाइट बोलते हैं। ठीक है, हम ये रिमोट सेंसिंग की जब भी बात होती है तो हमारे पास जो सैटेलाइट होते हैं उसे हम IRS कहते हैं, इंडियन रिमोट सेंसिंग। दूसरा, अगर हमें नेविगेशन करना है, निगरानी तंत्र को बेहतर बनाना है, या फिर हम हमारी परिवहन व्यवस्था को व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, या हम दिशा निर्देशित होकर कहीं पर भी आवागमन कर पाए, तो इसके लिए नेविगेशन का रोल महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो हम इसके लिए जो सैटेलाइट बनाते हैं उसे हम बोलते हैं NSS। ठीक है, यदि हमें संचार के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमारे पास सैटेलाइट होंगे INSAT या फिर GSAT। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कुछ उद्देश्य होते हैं जो हमारी विचारात्मकता के बाद ही उत्पन्न होते हैं। इसी के अनुसार हम लक्ष्य बनाते हैं और हम हमारे सैटेलाइट को डिज़ाइन करते हैं, निर्माण करते हैं, प्रक्षेपित करते हैं और स्थापित करते हैं। यह पूरा काम इसरो के नियंत्रण में होता है। अब हम जानते हैं कि इसरो क्या है। अंतरिक्ष के क्षेत्र के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि हमने उपग्रह को डिज़ाइन कर लिया, निर्माण कर लिया, स्थापित तो सबसे अंतिम प्रक्रिया होती है। सबसे हमारे लिए जो महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है प्रक्षेपित। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए जो महत्वपूर्ण होते हैं वो होते हैं प्रक्षेपण यान। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक के टॉपिक समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसके बाद अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।